हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स के ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी हो या अदर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम सांख्यिकी के पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 इससे पहले हम देख चुके हैं, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक को अलग अलग क्रम में पढ़ चुके हैं और एक माध्य, माध्यिका, बहुलक के संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए पार्ट 2 को उससे आगे बढ़ाते हैं। तो पार्ट 2 में माध्य बराबर देखिए, एक पिछले वीडियो में हम बताया था कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के प्रश्न में जब भी माध्य, माध्यिका के बहुलक का प्रश्न हो तो तीनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। माध्य निकालने का अलग, माध्यिका का अलग, बहुलक का अलग। और एक हमने बताया होगा कि माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों के संबंध से जब प्रश्न दिए जाए, तीनों को मिला कर जब प्रश्न दिए जाए तो कैसे बनेंगे। अब आइए उसको आगे बढ़ते हैं। तो एक माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 माध्य माइनस माध्यिका, 3 माध्य माइनस माध्यिका। पिछले वीडियो में हमने बहुलक का फॉर्मूला बताया होगा कि बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। लेकिन आज जब प्रश्न माध्य और बहुलक के बीच का अंतर का देने लगे तो आज ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर क्या, 3 इंटू माध्य माइनस क्या, माध्यिका। यहाँ भी माध्य है, यहाँ भी माध्य है, बस फर्क क्या है, यहाँ बहुलक है, यहाँ क्या है, माध्यिका है। और कितने से मल्टीपल, 3 से। यानी माध्य माइनस बहुलक बराबर फॉर्मूला 3 इंटू माध्य माइनस क्या, माध्यिका। ठीक ना। अब इस पे प्रश्न कैसे आएंगे, तो देखिए नीचे में दिया गया है कि यदि किसी भी प्रश्न में दिया जाएगा कि माध्य और बहुलक का अंतर कितना है, 3 है। माध्य और बहुलक का अंतर कितना है, 3 है। तो माध्य और माध्यिका का अंतर आपसे पूछ लेगा, ठीक ना। पिछले क्लास में बहुलक, माध्य, माध्यिका में से दोनों में से कोई देखे एक पूछा जाता था, लेकिन यहाँ अंतर पूछेगा, किसी एक का अंतर देगा, दूसरा आपसे अंतर पूछ लेगा। तो इस प्रश्न में माध्य और बहुलक का अंतर दिया गया है, तो माध्य और बहुलक का अंतर दिया गया है और माध्य, माध्यिका का अंतर पूछ रहा है, तो फार्मूला डाल देना। तो ये फार्मूला जब पुट करेंगे तो माध्य और बहुलक का अंतर कितने का है, 3 का। तो इसका मान हम 3 रख दें बराबर 3 इंटू इसका मान दिया है, इसका मान नहीं दिया, इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो पूछ रहा है तो लिख सकते हैं माध्य माइनस क्या, माध्यिका। यानी जिसका वैल्यू दिया है उसको पुट कर दिया, जिसका वैल्यू नहीं दिया नहीं। अब देखिए तो 3 से 3 खत्म। यानी हम कह सकते हैं कि माध्य माइनस माध्यिका इक्वल टू कितना, 1। यही ना आपसे पूछ रहा था। यानी माध्य और बहुलक का अंतर देके माध्य और माध्यिका का अंतर पूछा था। तो जब माध्य बहुलक का अंतर देके माध्य माध्यिका का पूछे तो किस तरह के बनेगा, क्लियर है ना। कुछ नहीं, जिसका वैल्यू इसका वैल्यू देगा तो इसका मान पूछेगा, इसका वैल्यू देगा तो इसका मान पूछेगा। बस फार्मूला पुट कीजिए और जिसका वैल्यू दिया वहां उसके मान पुट कीजिए, जो आंसर खोज रहा। चलिए अगला याद रखिएगा, माध्य, माध्यिका, बहुलक तो हमने पढ़ा ही, पिछले क्लास में रेंज पढ़े थे कि परिसर क्या होता है, ठीक ना। परिसर बराबर बता दिए थे कि रेंज बराबर फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस क्या, मिनिमम वैल्यू, ठीक ना। लेकिन अब आता है दो चीजें, एक मानक विचलन, एक प्रसरण। मानक विचलन, एक प्रसरण। स्टैटिक्स में आपको देखने को मिलेगा माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तो देखने को मिलेगा ही। परिसर जिसको हम पिछले क्लास पढ़े थे, अब उसी में देखने को मिलेगा मानक विचलन और क्या, प्रसरण। तो मानक विचलन का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, जब भी मानक विचलन का आपसे पूछा जाए तो रूट अंडर क्या, प्रसरण। लेकिन क्या चीज में, मोड में। क्या चीज में, मोड में। अब यहाँ देखिए मोड का प्रयोग इसलिए किया गया है कि हम जानते हैं कि रूट से कभी भी कोई संख्या निकलता है तो पॉजिटिव और निगेटिव, यानी दोनों केस में निकलता है, पॉजिटिव और क्या, निगेटिव दोनों। लेकिन मोड ये बताता है कि जब भी यहाँ से कोई संख्या निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा, चलिए। इसलिए यानी मानक विचलन का मान हमेशा क्या चीज में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो मानक विचलन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रूट अंडर क्या, प्रसरण, रूट अंडर प्रसरण। तो जरा आप ही बताइए, जब प्रसरण का मान पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट इस तरफ आएगा। मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण,
तो प्रसरण का मान क्या होगा, जब प्रसरण पूछेंगे तो रूट हटेगा तो रूट इस तरफ आएगा तो क्या स्क्वायर, तो प्रसरण बराबर हम बोल सकते हैं मानक विचलन का स्क्वायर। मानक विचलन पूछा तो रूट अंडर प्रसरण, और जब प्रसरण पूछेगा तो क्या मानक विचलन का क्या होल स्क्वायर। किन को दिक्कत। अब इस तरह से प्रश्न कैसे आएंगे तो देख लीजिए, मानक विचलन का मान कितना दिया है 7, आपसे क्या पूछ रहा है, प्रसरण पूछ रहा है, ठीक है। मानक विचलन का मान कितना दिया 7, प्रसरण पूछा, तो प्रसरण का फॉर्मूला क्या होता है कि मानक विचलन का स्क्वायर कर दीजिए। तो मानक विचलन कितना है 7 है, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 49, यानी जो प्रसरण का मान आया ये प्रसरण का मान कितना आएगा 49। यानी जब भी आपका प्रसरण पूछे तो मानक विचलन को क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, और जब मानक विचलन पूछे तो प्रसरण का रूट कर दीजिए, यही तो फर्क है। रूट मानक विचलन पूछे तो रूट, और प्रसरण पूछ दे तो स्क्वायर। देखिए प्रश्न आगे देखते हैं, मानक विचलन का मान दिया है कि 4.5, तो प्रसरण का मान क्या होगा। तो प्रसरण का फॉर्मूला होता है, देखिए प्रसरण का फॉर्मूला होता है कि मानक विचलन का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। तो 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो 4.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी 20.2525, 20.25, ठीक ना। किन को दिक्कत है, मानक विचलन का मान दिया रहे या प्रसरण का मान पूछे तो क्या कर दीजिए बस स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए प्रसरण का मान दिया है, प्रसरण का मान दिया है कितना 121 दिया है, और मानक विचलन का मान होता है, तो मानक विचलन कहता है कि जब प्रसरण को रूट में डालेंगे तो मानक विचलन का मान निकल जाएगा। तो मानक विचलन का जब इसका रूट कितना होता है, ये किसका रूट होता है 11 का। प्रसरण का मान दे दिया कितना 169, आपसे क्या पूछ रहा है मानक विचलन, तो मानक विचलन ऐसे भी होता है कि प्रसरण को क्या कीजिए रूट कीजिए, तो ये किसका रूट है 13 का। बस एक का रूट तो दूसरे का स्क्वायर। मानक विचलन जब पूछे तो रूट कर दीजिए, और प्रसरण जब पूछे तो स्क्वायर कर दीजिए, बस यही तो। अब आइए एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है विचरण गुणांक, माद, माध्यिका, बहुलक, इन तीनों के बीच संबंध, परिसर, मानक विचलन, प्रसरण, इतना हमने देख चुका अभी तक। अब एक अगला है क्या विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटे क्या माध्य गुणे क्या 100। ये विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटे क्या माध्य गुणे क्या 100। एक बात याद रखिएगा, माध्य का मान हमेशा यानी जो नीचे है इसका मान हमेशा बड़ा होगा किधर ऊपर वाले से, ठीक ना। यानी कह सकते हैं कि माध्य हमेशा बड़ा होगा किससे मानक विचलन से, माध्य का मान हमेशा बड़ा होगा किससे मानक विचलन से, क्लियर। तो आइए विचरण गुणांक का फॉर्मूला याद रखिएगा मानक विचलन बटे क्या माध्य गुणे क्या 100। अब इस पे प्रश्न दिया है कि यदि माध्य दिया रहे कि माध्य का मान कितना है 80 है और मानक विचलन कितना है 16 है, तो विचरण गुणांक क्या। अब देखिए गुणांक का मतलब है तो गुणा करना है किससे 100 से, लेकिन कभी कभी बाय द वे अगर याद ना रहे कि फार्मूला क्या होता है तो फार्मूला में याद रखिएगा छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला कहाँ नीचे और गुणे 100। जिस तरह से हम किसी भी एग्जाम का प्रतिशत निकालते हैं, जैसे मैट्रिक में अगर 500 का एग्जाम हुआ तो 500 कहाँ रहेगा नीचे, यानी मैक्सिमम वैल्यू नीचे। और मान लिया 300 एग्जाम 300 आपको प्राप्त हुए हैं तो 300 कहाँ ऊपर और गुणे क्या 100। यानी कभी भी किसी चीज का अगर प्रतिशत निकालना हो तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रहता है नीचे, और जो आपको प्राप्त हुआ है वो कहाँ ऊपर। तो जब भी ये विचरण गुणांक का फॉर्मूला अगर याद नहीं रहे तो याद रखिएगा कि जो बड़ा वाला संख्या है वो कहाँ नीचे, छोटा वाला संख्या कहाँ ऊपर और गुणे क्या 100। तो इसमें से दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा है 80, तो 80 कहाँ चल जाएगा नीचे। अब छोटा वाले को कहाँ रखें ऊपर, तो छोटा बचा कौन 16 और गुणे क्या 100। इस 16 पचे कितना 80 आई 20 पचे कितना 100, यानी विचरण गुणांक का जो मान हो गया वो कितना हो गया 20। विचरण गुणांक का फॉर्मूला मानक विचलन बटे क्या माध्य गुणे क्या 100। अगर याद ना हो तो छोटी संख्या कहाँ ऊपर, बड़ी संख्या नीचे, गुणे क्या 100। तो हमने सांख्यिकी के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न को हमने बेहतरीन तरीके से समझा और पढ़ा। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के लिए, जब तक जय हिंद।